ये हुकूमत नहीं कर सकते। ये पहला बिल आने दें जरा बिजली का, पहला बिल आने दें गैस का जरा, और अगला रेट बढ़ने दें इसका। देखें आज लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ पर ये इकोनॉमिक सर्वे में तो खुद तस्लीम भी किया, लेकिन वो जैसे तस्लीम करने के साथ ही उन्होंने कहा कि देखें ये ग्रोथ असल में ये नहीं होती है, ये ग्रोथ इस तरह से होती है, ग्रोथ उस तरह से होती है। तो सारी इकोनॉमिक सर्वे खुद तस्लीम भी करने के बाद सारी चीज़ें भी ये थीं, मुल्क एक समत में भी था, 1.5 साल बाकी भी रह गया था, फिर ये अचानक आके गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि अगर उनके लिए माइंस हैं वो आए क्यों हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट है, और अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी ठीक हैं तो फिर उनसे ये ठीक चल क्यों नहीं पा रहे। अगेन मैं दोबारा आपको बिल्कुल कॉमन मैन की जबान बोलते हुए, और मैं चीमा साहब से भी दरखास्त करूंगा कि जो आम आदमी ने इसके मसाइल पर तवज्जो दे, जो नंबर है इतने नंबर इसके चीनी के, क्रॉप के, फलाने के, चावल के, इनको छोड़ें। देखिए ये इलेक्शन के धांधले की तैयारी, इसका भी कुछ सद्देबाब करें, सीधी एक आम आदमी की जबान में बात करनी चाहिए। दूसरा, इनसे हो क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, तो वो सुनील ग्रोवर का गाना आपको याद है, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, इनको आता ही नहीं है, गाने आपको बहुत याद है, मुझे नहीं ये जो है ना, ये ट्रू पिक्चर है। इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, ये अवार नहीं करते। एक तो इनकी ये हालत है। दूसरा, क्या किया अब तक जो दौरे हैं, उन दौरों को देखिए आप, तो पहला दौरा था सऊदी अरब का, उम्रे पे गए थे, उसमें मेरे और आपके लिए क्या था, वहां से यूएई गए थे, वो उसी दौरे का एक एक्सटेंशन थी उसकी। ये यूके गए थे, कहते हैं जी पीटीआई कल्ट है, यहां से काबीना पूरी उठ के लंदन में एक आदमी के पास चली गई है और उस मफरूर से कह रही है कि यहां से बैठ के बताओ हुकूमत कैसे चलाए, और कल्ट पीटीआई है। बिल्कुल इसी तरह से ग्रोथ पीटीआई की नहीं है, जिस तरह से कल्ट पीटीआई है ना, ये लोग बैठ गए, यहां से पूरी काबीना वहां चली गई, 2 रोजा दौरे पे गई, फिर 2 रोज और मजीद रुक गई, क्योंकि यहां पर वजीर आजम की पेशी थी, एफआईए की स्पेशल अदालत में वजीर आजम की पेशी थी, जिनकी अब परमानेंट बेल हो चुकी है। तो ये इनकी तरजीहात हैं। तरजीहात होती ना अवाम का दुख, तो ये अवाम के दुख के लिए कुछ करते। तरजीहात अवाम का दुख है नहीं, इसलिए कुछ कर नहीं रहे हैं, और ये कीमतें अभी इसी तरह से और बढ़ेंगी, ये दुख और बढ़ेगा। रूस कह रहा है आपसे ले लीजिए पेट्रोल, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि तरजीह अवाम का दुख नहीं है, तरजीह है मकसूद चपड़ासी। अब वो रस्ते में नहीं है, उसको मैनेज किया था, अब मजीद वो मैनेज हो गया है। तरजीह है ये जो केसेस है, ये तमाम चीजें। तरजीह है रिटायर्ड फौजियों पर तनकीद करना और उनको रोकना कि वो आवाज ना उठाएं। रोक कौन रहा है? अदालत में जाली डॉक्यूमेंट्स देने वाला। रोक कौन रहा है? पत्री खत देने वाला। रोक कौन रहा है? झूठ बोलने वाला। रोक कौन रहा है? एफआईए की तफ्तीशी टीम तब्दील करने वाला। वो फौजियों को रोक रहा है, उन फौजियों को जिन्होंने गोली खाकर, खून पसीना बहाकर, रेगिस्तानों में खाक फांक कर अपने सीनों पर तमगे सजाए हैं, उनको वो रोक रहा है। जिसने मुस्तनद 2 नंबरियां की हैं अदालतों में, वो रोकेगा। ये है तरजीह इस वक्त, और ये तरजीह आपको नजर आ रही है। चीमा साहब से पूछे ना, लेकिन तारिक साहब एक चीज देखिए, चीमा साहब से पूछेगा, आज बजट तकरीर, उस बजट तकरीर के लिए मैनेजमेंट हो रही है, खबरें आ रही हैं कि उस बजट तकरीर में ज्यादा रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे चलती है जमहूरियत। अच्छा, लेकिन मैं तारिक साहब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा। देखें, अब वो रिलीफ की भी बात करें, सस्ता आटा वो कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पे हम फराम करेंगे, जो आप कह रहे हैं नहीं मिल रहा। उन्होंने अब तो आज घी का भी ऐलान कर दिया कि घी भी सस्ता मिलेगा, जो सबसे महंगा हो रहा है 250 रुपये की सर कीमतें। वो कह रहे हैं ना हम कम तो कर रहे हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं, जिसमें IMF के साथ जो गलत बयानियाँ की हैं इमरान खान साहब ने, जो धोखे दिए हैं, कहते हैं उनका खमियाजा है। आपने वो देखा था, मिफ्ता इस्माइल साहब से सवाल हुआ जी कि मिफ्ता साहब $7 अरब, ये 7 रुपए नहीं थे, ये 7,000 रुपए नहीं थे, $7 अरब। कहने के हाँ मैं भूल गया, ये थी बजट तकरीर में इन लोगों की तैयारी, ये झूठ था। फिर पूछा गया बजट किस डॉलर के रेट पे बनाया है, कहने मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तो ये जो आपको जवाबात मिल रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने आते ही 27 कारखाने बिजली के चला दिए, कहां है बिजली? वो बिजली अगर 27 कारखाने चल चुके तो आपको मिल रही है, मुझे मिल रही है, चीमा साहब से पूछे, इनको मिल रही है, एक गरीब आदमी को मिल रही है। फैक्ट्रियों में ओवर था काम, नए यूनिट लग रहे थे, अब वो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो इसका हिसाब ये आप मुझसे लेंगे, मरियम बीबी से लेंगे, शहबाज शरीफ से लेंगे, इसका हिसाब दे रहा है एक आम आदमी। देखिए पागल आम आदमी है, ये लोग भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पीटीआई वाले भी ठीक है, मैं और आप भी बिल्कुल ठीक है। पागल तो आम आदमी जो भुगतेगा और भुगत रहा है।
सही। अच्छा, मैं चीमा साहब आपसे जानना चाहूँगा, आपने पैदावार के हवाले से तो बात की सर, जो कीमतों के आप बड़ी तनकीद हो रही है इस हुकूमत पर, लेकिन सर 3-3.5 साल में जहाँ पैदावार बढ़ी थी वहाँ देखें ना कि कीमतें भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी। आटे को ले गए, चीनी कहाँ पर चली गई, बाकी चीज़ें भी जो हैं उसकी बड़ी ज़्यादा कीमतें रही हैं चीमा साहब। तो ये भी तो बहरहाल आप लोगों के दौरे हुकूमत में हुआ। इसमें ना ये जो सुपर साइकिल आता है इसका इकोनॉमी क्या नाम है, कमोडिटीज़ के सुपर साइकिल का हम शिकार हुए और हमने उसको भुगता है कि जब दुनिया में सारी दुनिया में चीज़ें महंगी हुई, उन महंगी होने के बावजूद जो चीज़ें हमने 3.5 साल में, देखें हमने सुपर साइकिल को भुगता है 2 साल में हमसे पहले जो भी गवर्नमेंट थी, जब भी कमोडिटी का सुपर साइकिल आया, सुपर साइकिल इस कमोडिटी का कहते हैं एनर्जी, फूड और मेटल, ये तीनों जब महंगी होती हैं जैसे कहते हैं सुपर साइकिल। अच्छा, ये तीनों चीज़ें हमारी हुई, इससे पहले जब भी महंगी हुई हैं 6 महीने के अंदर अंदर नेशनल रिजर्व ख़त्म हो गए। हमने 1.5 साल इकानमी के सुपर साइकिल को भुगता है, हमारे रिजर्व $22 बिलियन पे रहे हैं। ये हमारी सक्सेस थी नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे जाने के बाद जितना 3.5 साल में कीमत बढ़ी, मसलन 55 रुपये किलो आटा था, 55 रुपये किलो वाला आटा जो है वो आज मार्केट में 75 रुपये मिल रहा है। हमने लिया था 41 रुपये पे, हमने स्टिक पकड़ी 41 रुपये पे, हमने स्टिक दी वापस 55 रुपये पे, आज वो 75 रुपये का मिल रहा है या 80 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह आप बात कर लें, घी की बात कर लें, हमारे दौर में बढ़ा 195 रुपये, आज बढ़ गया 213 रुपये 2 महीनों में। 3.5 साल में बढ़ा है 200 रुपया और 2 महीनों में बढ़ा है 215 रुपये। इसी तरह हमारे दौर में तेल जो बढ़ा 55 रुपये लीटर बढ़ा 3.5 साल में, 3.5 साल में 55 रुपये लीटर बढ़ा और 2 महीनों में बढ़ गया 60 रुपये लीटर। इसी तरह डीजल हमारे दौर में बढ़ा 51 रुपये लीटर, आज बढ़ा है वो 60 रुपये लीटर। सो इसी तरह जितनी महंगाई हमारे दौर में हुई 3.5 साल में, उतनी शहबाज शरीफ एंड कंपनी अपनी स्पीड के हिसाब से शहबाज स्पीड ने 2 महीने में कर दी। अब इसके बाद पंजाबी में कहते हैं कोई नक है तेरा, कोई शर्म है तेनू भाई, कोई हया है आपको, वो नहीं है। अच्छा, तो ये कैसे कर रहे हैं? महंगाई का तो रोज रोना है। मैं आगे थोड़ा सा चलेंगे, वक्त की भी कमी है। देखिए, उन्होंने कहा मुश्किल फैसले हो गए, बजट हो गया, सारी चीजें हो गई, अब वो बैरूनी दौरे इमदाद की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो सर आपका जो हकीकी आज़ादी मार्च है, अब क्या करना है आपने, क्या है आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? यार देखें, आज के दौर में कहीं गज़वा बदर दोबारा शुरू नहीं होना, ना गज़वा खंदक होना है। आज का गज़वा बदर यही है और आज का गज़वा खंदक भी यही है, आज मैदान उहद भी यही है। हमने मैदान में खड़े होकर खाली हाथ खड़ा करके गवाही देनी हक के साथ। आज का गज़वा बदर ये है। आज ना तलवार से जंग होनी है, ना घोड़े से होनी है, ना कहीं किसी मैदान में जाना है। आज सड़क पे खड़े होकर आपने गवाही देनी है। सो वो गवाही हमने देते रहना है। ये मतलब हमारे बुजुर्गों ने तो कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने सफ़र किया। भाई हम इस्लामाबाद का सफ़र नहीं कर सकते, हम 10 पर्चे नहीं सह सकते, हमें कोई लाइफ थ्रेट होगी कोई मसला नहीं है, हम सह लेंगे। आखिर में मैं वक्त खत्म हो रहा है, ब्रेक से पहले मैं आपसे एक चीज़, चीमा साहब, आपकी गवाही से सर हुकूमत में तो नहीं आ सकते आप, तब्दीली नहीं हो सकती। हुकूमत में तब्दीली सिलेक्शन कमीशन के होते हुए आप समझते हैं आ जाएगी, इस RPO DPO फिर इलेक्शन कमीशन पूरी मैनेजमेंट उसके बाद होती है, तो आप समझते हैं कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे इन चीज़ों से? कभी अकलियत ने अक्सरियत पे हुकूमत कर सकी है, कभी अकलियत अक्सरियत पे हुकूमत कर सकी है? कभी नहीं होता, ये नहीं होना। अच्छा, ये नहीं होना, ये नहीं हो सकता। और फिर अकलियत अनपढ़ हो, अकलियत जाहिल हो, अकलियत चोर हो, अकलियत फरार होना चाहती हो, अकलियत पे पर्चे हुए हो, अकलियत लंदन से वापस ना आए, अकलियत बीमार हो जाती हो, अकलियत व्हील चेयर पर बैठ जाए, ऐसी अकलियत मतलब कौन सा इनमें देखे? कोई बताए ना, कोई किसी को करैक्टर वाला बंदा को बता दें इनमें, कोई मुझे दिलेरी वाला बंदा बता दें इनमें। स्वाय पुलिस मैनेजमेंट करने के करप्ट लोगों का एक टोला, ये फरार होंगे, बस इनकी पहली तरजीह फरार होना होगी। ये हुकूमत नहीं कर सकते, ये हुकूमत नहीं कर सकते। ये पहला बिल आने दें ज़रा बिजली का, पहला बिल आने दें गैस का ज़रा, और अगला रेट बढ़ने दें इसका। देखें आज लोग भूखे मर रहे हैं, आज लोग भूखे मर रहे हैं। किसी ऊंची दीवारों के अंदर बैठ के कोई फैसला करेगा, लोगों ने फैसला नहीं मानना, उसकी दीवारें गिरा देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।